अच्छा, आप लोगों ने मॉड्यूल सॉरी लिमिट्स की तो मॉड्यूल अच्छे से कर ली थी सबने? बताओ। यस सर। यस सर। देखो बच्चों, हमने एक माइक किसका ऑन है? पिछली क्लासेस में कंटिन्यूटी में मैंने आपको कुछ पढ़ाया था। मैंने आपको बताया था अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है बच्चों, कि कोई भी फंक्शन किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूअस कब होगा, उसकी कंटिन्यूटी कैसे चेक करनी है ना? ये हमने देखा था। यस सर। ठीक है, कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस कब होगा, कैसे उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, ये हमने देखा था। तो बताओ मुझे, अगर कोई भी फंक्शन x इक्वल टू ए पे अगर कंटिन्यूअस है तो उसकी क्या क्या कंडीशन होती है? सर स्क्रीन लेफ्ट हैंड नहीं शो लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल होंगे। हाँ, वेरी। फंक्शन उस पॉइंट पे फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों की तीनों क्या होगी? इक्वल होगी। याद आ रहा है? यस यस। सर। ठीक है। तो अगर उस पॉइंट पे फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों की तीनों इक्वल है तो फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस हो जाएगा। और ग्राफिकली कैसे चेक करेंगे कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है? सर अगर बिना पेन उठाए उसका ग्राफ बन जा रहा है तो फिर वो कंटिन्यूस है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बिना पेन को लिफ्ट किए कंटिन्यूअसली अगर मैं उसका ग्राफ प्रॉपर तरीके से बना पा रहा हूं, मतलब वो फंक्शन कैसा हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा, है ना? यस सर। सर। वेरी गुड। अच्छा, और मुझे ये बताओ, जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं उनके बारे में मैंने क्या बताया था? जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये क्या होते हैं? ऑलवेज कंटिन्यू। कंटिन्यूअस ऑलवेज। हाँ, ये ऑलवेज कंटिन्यूअस होते हैं और अपनी डोमेन में हमेशा ये रहते हैं, कंटिन्यूअस रहते हैं, हाँ, है ना? यस सर। वेरी गुड। ठीक है, तुम्हें चीजें पता है, अच्छा है। अच्छा, दो तीन चीजें और पूछूंगा, फिर हम बाद में थोड़ी देर से स्टार्ट करते क्लास। पहले थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि भाई तुम्हें कितना कितना ध्यान है। हमने लास्ट क्लास में कंपोजिट फंक्शन पढ़ा था, एफ ऑफ जी, गॉफ और फॉक। तो मैंने उसमें एक चीज बताई थी, एफ ऑफ जी एक्स की जब हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं, एफ ऑफ जी एक्स की, मान लो एफ ऑफ जी एक्स की, तो एफ ऑफ जी एक्स की कंटिन्यूटी चेक करते टाइम मुझे क्या ध्यान रखना पड़ेगा? वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस किन किन पॉइंट पे हो सकता है? फॉक जो होता है एफ ऑफ जी एक्स, वो कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो सकता है? याद करके बताओ। सर जब जी एक्स नॉन डिफाइंड हो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सबसे पहला पॉइंट तो क्या, एफ ऑफ जी एक्स अगर निकाल रहे हो तो एक्स की वो वैल्यू जहां पे जी एक्स नॉट डिफाइंड हो उनको हटाना पड़ेगा। याद आ रहा है सबको कि नहीं? जल्दी बाकी लोग भी यस सर। रिकॉल करो, है ना? एफ ऑफ जी एक्स में सबसे पहले क्या देखेंगे? जी एक्स के सबसे पहले एक्स जी के अंदर जा रहा है, तो जी एक्स के वो पॉइंट जहां पे वो डिफाइन नहीं हो रहा, एक तो उनको हटाना पड़ेगा, हाँ, है ना? यस सर। हाँ, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट बताओ क्या था? सर जी एक्स की वो वैल्यू नहीं हो सकती जो वैल्यू एफ एक्स को नॉन डिफाइन करती। वेरी गुड। जी का जो आउटपुट आएगा, आप एफ के अंदर वैल्यू रखोगे, सॉरी जी के अंदर जो वैल्यू रखोगे, जी का जो आउटपुट आएगा वो भी एफ के अंदर डिफाइंड होना चाहिए, है ना? तो जी के वो आउटपुट जो एफ के अंदर डिफाइंड नहीं, उनको भी मुझे हटाना पड़ेगा। और इस पर हमने दो क्वेश्चन भी किए थे, याद आ रहा है? यस सर। यस सर। वेरी गुड। चलो एक सेकेंड, एक बार मैं तुमको तुम्हारी मॉड्यूल दिखाता हूँ। अच्छा, एक चीज और मुझे बताओ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास की जब हमने कंटिन्यूटी पढ़ा था तो मैंने एक चीज बोली थी कि कोई भी फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है, ध्यान से सुनना सब लोग, कोई भी फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है तो डिसकंटिन्यूटी के क्या क्या कारण हो सकते हैं? वो क्या क्या कारण बताए थे? लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। हाँ, एक डिसकंटिन्यूटी। अब कोई और बताना है कि सब अलग अलग बच्चे बताएंगे। डिसकंटिन्यूटी का एक कारण क्या था कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। इस बात पे सब एग्री करते हो? यस सर। Very good. यस सर। एक पॉइंट ये हो गया। और सेकंड पॉइंट और बताओ कोई और। सर अगर हमारी
लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन फंक्शन उसको एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाता है फंक्शन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर मान लो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही हो मान लो, लेकिन फंक्शन उस पॉइंट पे अगर डिफाइंड नहीं है तो भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता था, याद आ रहा है? यस सर। यस वेरी गुड। तो ये सेकेंड रीजन था डिसकंटिन्यूटी का। पहला रीजन आपने बताया कि लिमिट अगर डिफाइंड नहीं है, मतलब लिमिट नॉट डिफाइंड, LHL नॉट इक्वल टू RHL। दूसरा रीजन बताया कि फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे डिफाइंड ना हो, ये दूसरा रीजन। तीसरा रीजन सोचो सोचो सब लोग। सोचो, याद आ जाएगा। मान लो लिमिट भी डिफाइंड हो, फंक्शन की वैल्यू भी उस पॉइंट पे डिफाइंड हो, लेकिन फिर भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। क्या कारण था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मान लो लिमिट भी डिफाइंड है, फंक्शन की वैल्यू भी उस पॉइंट पे डिफाइंड, लेकिन फिर भी फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है, किस कारण से? याद करो। कंटिन्यूटी की बेसिक कंडीशन क्या होती थी, उससे सोचो। सर जब fx नॉन डिफाइंड हो। नहीं नहीं, वो तो अपन ने बता दिया। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है? आपने भी क्या बताया? कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है? बताओ, क्या बताया था आपने? कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस कब होता है? बोलो, इसलिए ओरल वाइवा ले रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे भी अपन को कितना रिवीजन करना है कितना नहीं। अपन सोचते रहते आ रहा है, आ रहा है। अभी बताओ ना, अभी आपने बताया तो था कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस अगर है तो उसकी क्या कंडीशन होती है, क्यों, कब कंटिन्यूअस होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड। जब लेफ्ट हाँ, हैंड लेफ्ट लिमिट। हैंड लिमिट, लिमिट किसके बराबर होती है? फंक्शन की वैल्यू के बराबर हो ना, तब फंक्शन को कंटिन्यूअस होता है। यस सर। यस सर। मतलब कहने का मतलब फंक्शन की लिमिट जो है, लिमिट ऑफ द फंक्शन शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, तब फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। हाँ या ना? जल्दी बताओ, बोलो। यस सर। तो इस कंटिन्यूटी का एक कारण और क्या हो सकता है? अब सोचो, अब लॉजिक लगाओ। इस कंटिन्यूटी का एक कारण और क्या हो सकता है? ये दोनों इक्वल ना हो सके। हाँ, थोड़ा जोर से बोलना, आवाज कम आई। सही बता रहे हो, वापिस बोलो। सर इक्वल ना हो ये दोनों तो। वेरी गुड। क्या ये लोग सब भूल गए थे क्या बाकी लोग? अगर लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू अगर आपस में इक्वल नहीं हुई तो भी तो डिसकंटिन्यूअस होगा, है ना? यस सर। बताओ। तो यस फिर सर। ये तीसरा कारण है डिसकंटिन्यूटी का, कि LHL और RHL अगर आपस में इक्वल नहीं है, मतलब सॉरी, LHL RHL नहीं, LHL और RHL तो इक्वल है मान लो, लेकिन अगर लिमिट की वैल्यू, लिमिट मान लो डिफाइंड है, फंक्शन की वैल्यू भी डिफाइंड है, मान लो लिमिट का आंसर आपका आ रहा है 5 और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे आ रही है 6, तो लिमिट भी डिफाइंड हो रही है, फंक्शन की वैल्यू भी डिफाइंड हो रही है, लेकिन आपस में अगर इक्वल नहीं है तो भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, याद रखना। तो ये 3 कारण थे मेजर डिसकंटिन्यूटी होने के। डिसकंटिन्यूटी होने के 3 कारण थे। अभी तक आपकी मॉड्यूल है, इसमें हमने ये सारी चीज अब तक कर रखी है। इसके बाद आता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। देखो कितना अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा पूरा। पहला जो पहला ग्राफ है वो डिसकंटिन्यूअस है, बोलो हाँ या ना? है कि नहीं है? यस सर। फर्स्ट ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है, इसका कारण बताओ डिसकंटिन्यूटी का। लेफ्ट ये हैंड डिसकंटिन्यूअस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। है, LHL नॉट इक्वल टू RHL, इसलिए फंक्शन क्या डिसकंटिन्यूटी। इस अच्छा, इन डिसकंटिन्यूटी को एक स्पेशल नाम से भी जाना जाता है, वो स्पेशल नाम बता रहा हूँ। जैसे फर्स्ट वाला LHL नॉट इक्वल टू RHL, इसको क्या बोलते हैं? जंप डिसकंटिन्यूटी। लिखते जाओ, जंप डिसकंटिन्यूटी। ठीक है। सेकेंड वाले में बताओ फंक्शन डिसकंटिन्यूअस क्यों है? क्योंकि पॉइंट सी पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है। वेरी गुड। F इक्वल टू सी पे फंक्शन क्या है? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। इसको लिखो मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी।
डायग्राम बनाओ, लिखो मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। थर्ड वाला बताओ क्यों डिसकंटिन्यूअस है? अभी फंक्शन आपने की बताया था वैल्यू वही। डिफरेंट है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल, यहाँ पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन अलग है। हाँ, लिमिट तो डिफाइंड हो रही है, लिमिट डिफाइंड है, लिमिट भी डिफाइंड है, फंक्शन की वैल्यू भी डिफाइंड, पर आपस में इक्वल नहीं है ना। इसको यस बोलते हैं सर। आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। लिखो आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। तीन तरह की डिसकंटिन्यूटी हो गई, जंप डिसकंटिन्यूटी, मिसिंग डिसकंटिन्यूटी और आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। क्लियर है? और फोर्थ वाला? यस सर, फोर्थ वाला कंटिन्यूस है। वेरी गुड, फोर्थ वाला क्लियरली दिख रहा है कंटिन्यूअस है। अब आइडिया लग गया सबको? भूलोगे तो नहीं? यस सर। यस सर। आज मैं आपको लिखूंगा अभी प्रॉपरली टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कौन कौन सी होती है, ठीक है? इसके बाद अभी लिखूंगा। चलो देखो, ये अपन ने पढ़ लिया। तो फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा? जब उसकी फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों आपस में बराबर होगी तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखो, इन्होंने अच्छे से एग्जांपल भी दिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन। आप तीनों इन घर पे इन तीनों क्वेश्चन को ट्राई करना और अपना आंसर मैच करना। ये सारी वेराइटी क्लास में कवर्ड है ऑलरेडी, और एक सॉल्व एग्जांपल भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है। क्लियर है? बोलो। यस सर। यस सर। तो ये यस वाला सर। आज ही घर जाके करना अच्छे से सॉल्व। थ्योरम ऑन कंटिन्यूटी। मान लो एफ और जी दो फंक्शन है जो कि एक्स इक्वल टू सी पे अगर कंटिन्यूअस है, एफ और जी दो अगर दो फंक्शन एक्स इक्वल टू सी पे कंटिन्यूअस है, तो हम यहाँ पे देख पा रहे क्या क्या थ्योरम उन्होंने बता रखी है कि उनको ऐड करने पे, सब्सट्रैक्ट करने पे जो फंक्शन बन रहा है, उनको मल्टीप्लाई करने पे जो फंक्शन बन रहा है, या उनको डिवाइड करने पे जो फंक्शन बन रहा है, वो भी क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। अगर मान लो उस पे कंटिन्यूअस है तो, दोनों अगर इंडिविजुअली कंटिन्यूअस है, ठीक है? तो इस पे तीन थ्योरम है, इसको अच्छे से समझना एक बार। आज इस थ्योरम को यूज करते हुए नीचे क्वेश्चन भी दिया हुआ है, ठीक है? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। फिर इसके बाद हमने पिछली क्लास में देखा था कंपोजिट फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे देखना, तो वो आपको वो तो तरीका समझा था, वही तरीका अपनाना। जैसे यहाँ पे बोला गॉफ की कंटिन्यूटी निकालो x इक्वल टू 1 पे, तो क्या करोगे? पहले गॉफ की वैल्यू -1 पे पता करना, लेफ्ट हैंड लिमिट, गॉफ की वैल्यू उसकी राइट हैंड लिमिट निकालना 1 पे, और गॉफ की वैल्यू 1 पे निकालना। ये तीनों चीजें अगर आपस में बराबर आ रही है तो फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस आया ना। और 1 - 1 प्लस पे कैसे वैल्यू निकालते ये भी क्लास में बताया था, याद आ रहा है? बोलो। यस यस सर। सर। यस सर। कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, किसी इंटरवल में कंटिन्यूटी कैसे चेक करते थे, ये बताया था पिछली क्लास में टॉपिक। यस सर। यस सर। बताओ, किसी इंटरवल में मान लो ए से बी में कैसे चेक करोगे कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है? एंड पॉइंट पे देखते हैं। हाँ, देखो दो कंडीशन होती थी, एक तो ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए ए से बी के बीच में, आया ना? बोलो बच्चों। यस सर। बहुत अच्छे से सुनना इस बात को, ठीक है? प्लीज, लास्ट क्लास में पढ़ाया था इसलिए रिवाइज करा रहा हूँ सारा मैं। कोई भी फंक्शन क्लोज इंटरवल ए से बी में कंटिन्यूअस कब होगा? जब पहली चीज वो अपनी ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस हो ए से बी में, और एंड पॉइंट पे क्या देखना वो देखो ध्यान से। ए से बी, देखो आपको ये चीज यहाँ पे समझनी होगी कि पॉइंट ए के लेफ्ट में ग्राफ का क्या हो रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, और पॉइंट ए बी के राइट में ग्राफ का क्या हो रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है ना? इसके इधर ग्राफ कैसा भी हो और उसके उधर ग्राफ कैसा भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए से बी के बीच की बात कर रहा हूं तो ए और बी, ए के राइट में मुझे देखना है और बी के लेफ्ट में मुझे देखना है ना? इसलिए जब मैं ए पे चेक करूंगा तो ए पे फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? याद करो क्या बताया था, लेफ्ट हैंड लिमिट की राइट हैंड लिमिट? राइट हैंड लिमिट। राइट, वेरी गुड। पॉइंट ए पे फंक्शन की वैल्यू ए पे और राइट हैंड लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। कौन सी लिमिट? राइट हैंड लिमिट, याद रखें। और बी पे मैंने क्या बताया था?
पॉइंट एन वाला पॉइंट बी पे Left फंक्शन hand. की वैल्यू किसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की क्या होनी चाहिए, बराबर। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. और ए और बी के बीच में भी कंटिन्यूस होना चाहिए। तो ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है। एंड पॉइंट पे कैसे देखनी है वैसे देखनी है। इसके बाद ये नोट मैंने आपको बता दिया था, पॉलिनोमियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये सारे के सारे अपने डोमेन में क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। ठीक है, ओके, यहां तक समझ में आ गया Yes, sir. सबको? Yes, sir. वेरी गुड। कंटिन्यूटी में खैर इतना ही था, बस वो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी के थोड़े टाइप होते हैं, वो मैं आपको अभी लिखवा दूंगा एक पेज है करके। ठीक है, तो लिखो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। बस ये नाम से थोड़ा ध्यान रखना, बाकी जो मेजर है वो तो आपका कवर हो चुका है। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में दो नाम बस याद रखना, रिमूवेबल, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, और दूसरा टाइप है नॉन रिमूवेबल। रिमूवेबल में दो टाइप जो अभी मैंने बताया, एक मिसिंग पॉइंट और एक आइसोलेटेड। ठीक है, मिसिंग पॉइंट का अभी डायग्राम से समझाया था, डायग्राम ध्यान रखना। डायग्राम याद रहेगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा, या फिर मिसिंग पॉइंट क्या होता है वो भी ध्यान रखना है। जैसे ये वाला, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है x इक्वल टू a पे, तो ये होता है मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, और ये किसके अंदर आएगा, रिमूवेबल में। इसको रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी भी बोल सकते हैं, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी बोल सकते हैं। ध्यान रखना, क्योंकि ये रिमूवेबल का ही टाइप है, और ये डिसकंटिन्यूअस इसलिए था क्योंकि यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू a पे क्या थी, नॉट डिफाइंड, पहला कारण। दूसरा आइसोलेटेड में, इसी का जो दूसरा डायग्राम था, फंक्शन की वैल्यू तो डिफाइंड है, लेकिन लिमिट भी डिफाइंड है, फंक्शन की वैल्यू भी डिफाइंड है, लेकिन आपस में बराबर नहीं है। तो ऐसा सोचो आइसोलेट हो गया, पॉइंट दूर चला गया। यहाँ पे तो है ही नहीं पॉइंट, पॉइंट ही नहीं है, इसलिए नाम क्या दिया, ऐसे याद रखना। यहाँ पे पॉइंट ही नहीं है इसलिए मिसिंग पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट तो है लेकिन दूर चला गया इसलिए आइसोलेटेड पॉइंट। और यहाँ पे कारण क्या बोलोगे, फंक्शन की वैल्यू ए पे इज नॉट इक्वल टू द लिमिट की वैल्यू। तो कभी भी ये कंडीशन आती है, अब देखो ये क्वेश्चन कहाँ पे आता है, ऑप्शन दे देंगे आपको, आपको बोलेंगे ये फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, डिसकंटिन्यूटी का कौन सा कारण है, उसके हिसाब से आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं। कभी कभी आता है वैसे, बस नाम याद रखना। समझ में आ रहा है ना किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं? Yes, बोलो, sir. यस आपको कुछ नहीं, आपको डिसकंटिन्यूअस देगा, उसमें से उसका डिसकंटिन्यूटी का कारण कौन सा, कारण ढूंढना है। अगर पहला कारण हुआ तो ये नाम दे देना, सेकेंड कारण हुआ तो ये नाम दे देना। इसके बाद रिमूवेबल के दो टाइप होते हैं, नॉन रिमूवेबल के दो टाइप। डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट टाइप, इसके दो तीन नाम होते हैं। डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, एक नाम ये रखा गया, और दूसरा नाम रखा गया डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। नाम बस लिखते जाओ। डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड का नाम एक और रखा गया जंप डिसकंटिन्यूटी, जिसका भी मैंने बताया था। इसका डायग्राम आपका ऐसा दिखेगा। ठीक है, इसको नाम, एक नाम से और जानते हैं, जंप डिसकंटिन्यूटी। ये किसके अंदर आ रहा है, ये नॉन रिमूवेबल के अंदर आ रहा है, और इसको डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड भी बोलते हैं। यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी का कारण क्या है, LHL नॉट इक्वल टू RHL। और लास्ट डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकंड काइंड, इसका कोई दूसरा नाम नहीं है, खुद ही है। इसका कारण ये होता है कि कोई भी LHL या RHL में से एक आधी भी लिमिट इन्फिनिटी पे अगर जा रही है, फिर ऐसा कुछ हो रहा है, तो जैसे मान लो ऐसा कुछ, LHL और RHL कोई भी एक लिमिट मान लो किसकी तरफ जा रही है, इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, डिफाइंड नहीं हो पा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकंड काइंड। ये लास्ट वाला तो कभी कभी आएगा, बस याद रखना डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकंड काइंड कब आएगा, जब कोई भी एक आधी लिमिट इन्फिनिटी पे जा रही हो। क्लियर हो गया? यस सर। Yes, sir. डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड मतलब क्या, LHL और RHL फाइनाइट है,
LHL की वैल्यू मान लो 4 आ रही है, RHL की वैल्यू मान लो 5 आ रही है, दोनों वैल्यू फाइनाइट आ रही है लेकिन आपस में बराबर नहीं है, तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड या फिर जंप डिसकंटिन्यूटी। जंप कैसे याद रखोगे, सब जंप टाइप हो रहा है, ग्राफ में क्या हो रहा है, जंप। फर्स्ट वाली मिसिंग पॉइंट, फंक्शन ही डिफाइन नहीं तो मिसिंग पॉइंट। सेकंड में आइसोलेटेड पॉइंट, दोनों ही रिमूवेबल में आएगी, और ये दोनों नॉन रिमूवेबल में आएगी। क्लियर हो गया सबको? यस Yes, सर। sir. सबने डायग्राम बना लिया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. चलो थोड़े से आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा मॉड्यूल में क्वेश्चन कैसे। थोड़े मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, बच्चे फिर आप ट्राई करना। फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट कर देंगे, और एक बार कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी हो जाएगा उसके बाद पीवाईक्यू करेंगे। ठीक है, पीवाईक्यू अभी नहीं कर सकते क्योंकि ज्यादातर पीवाईक्यू में जो क्वेश्चन आता है वो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का मिक्स आता है, इसलिए अभी पीवाईक्यू नहीं करवा रहा हूँ। एक बार डिफरेंशियबिलिटी पूरा पढ़ा दूंगा, उसके बाद पीवाईक्यू करूंगा। अब देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत फंडामेंटल है, लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चन। ये एक बार थोड़े क्लियर हो जाएंगे, फिर आप पीवाईक्यू करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये शुरू के 4 क्वेश्चन प्रॉपर्ली विजिबल है सबको? Yes, sir. यस सर। ठीक है, मैं 5 मिनट का समय दे रहा हूँ। अगर पहले कोशिश करो 5 मिनट में हो पा रहे हैं, अगर जल्दी हो जाए तो बता देना, और समय चाहिए तो और समय लेता। लेकिन एक बार सब लोग ध्यान से करो, लिमिट्स का थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज होगा। करो, ट्राई करोगे? बोलो। Yes, sir. यस सर। 2 ही बच्चे करेंगे क्या? Yes. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. चलो करो ट्राई, बैठे मत रहना, अपनी तरफ से कोशिश करो। नहीं होगा तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, आपका डाउट आपको पूछना है, लेकिन एक बार ट्राई करो।
हो गया बच्चों? हेलो, हो गया अटेम्प्ट? 6 Yes, मिनट हो गए। sir. सबने अटेम्प्ट कर लिया कि बाकी है अभी भी? बताओ, कर रहे हो या हो गया? सर कर रहे हैं. कहाँ तक पहुंचे? 4th question. ठीक है। बाकी लोग भी जल्दी से एक बार और देख लो, ट्राई कर लो, अपने अपने आंसर क्रॉस चेक कर लो, जो किया वो गलत तो नहीं है, फिर अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैं एक बार शुरू के 3 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, जिससे नहीं हुआ है वो एक बार ध्यान से समझना, बाकी जिसका हो गया वो आगे के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, फोर्थ या थर्ड वाला फोर्थ वाला। मैं पहले शुरू के 2 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। बोला है 0 पे कंटिन्यूस है, 0 पे कंटिन्यूस है तो फंडामेंटल कंडीशन क्लास में बता रखी है, फंक्शन की वैल्यू 0 पे और लिमिट 0 पे दोनों के दोनों बराबर होगी। बोलो। यस सर। Yes, है ना? sir. फंक्शन की वैल्यू 0 पे बताओ किसके बराबर है? फंक्शन की वैल्यू 0 पे किसके बराबर है? के बराबर। के के बराबर हो ना, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू के बराबर है, और लिमिट हमें निकालनी पड़ेगी, और लिमिट के लिए फंक्शन x टेंड्स टू 0 पे फंक्शन कौन सा लेंगे? ये वाला, क्योंकि x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा था, x इंटू कॉस ऑफ 1/x। ये बहुत स्टैंडर्ड फंक्शन है लिमिट का, बहुत बार आया हुआ है। बताओ इसका आंसर क्या आता था? याद करो, सिखाया था लिमिट्स में, सेम, बस क्वेश्चन कॉस की जगह साइन था। इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। देखो, आपको क्या बताया था, x जब 0 की तरफ जाएगा तो कॉस के अंदर जो एंगल है वो इंफिनिटी की तरफ जाएगा, है ना? Yes, कॉस के अंदर एक बहुत लार्ज एंगल आएगा, लेकिन कॉस की जो वैल्यू है वो तो -1 से 1 के बीच में ही लाई कर सकती है। यस एंगल सर। चाहे कितना ही क्यों ना लार्ज हो, एंगल चाहे 1000 डिग्री हो, 2000 डिग्री हो, 1 लाख डिग्री, 2 लाख डिग्री हो, 1 करोड़ डिग्री हो, कुछ भी हो, एंगल कितना ही लार्ज क्यों ना हो, कॉस तो मेरा रिस्ट्रिक्टेड -1 से 1 के बीच में है ना? तो Yes, कॉस sir. की यस वैल्यू सर। -1 से 1 के बीच में लाई कर रहे हो, और आगे x मल्टीप्लाई और x 0 की तरफ जा रहा है, तो एक नंबर जो 0 की तरफ जा रहा है और एक नंबर जो -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो आंसर तो पूरा 0 की तरफ ही जाएगा। तो फर्स्ट वाले का Yes. आंसर क्या आ जाएगा? k इक्वल टू 0। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब सेकंड वाला, सेकंड में वापस सेम, 0 पे कंटिन्यूस है तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे और लिमिट की वैल्यू 0 पे दोनों इक्वल होगी, सॉरी 2 पे, तो लिमिट ऑफ द फंक्शन एट 2 एंड फंक्शन की वैल्यू एट 2 बोथ आर इक्वल। तो फंक्शन की वैल्यू 2 पे कितनी है? 2 के बराबर, और लिमिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। नीचे डिनोमिनेटर में क्या बचेगा? x-2, और ऊपर क्या बचेगा? x² माइनस a प्लस 2 इंटू एक्स प्लस a। अब देखो, नीचे x को 2 रखने पे डिनोमिनेटर 0 की तरफ जा रहा है, याद आ रहा है? यस सर। लिमिट्स का तो क्वेश्चन है, इसमें x को 2 रखने, देखो लिमिट के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, इसलिए मैंने आपको बच्चों पहले ही कहा था कि लिमिट्स अच्छे से करना है ना? तो x को 2 रखने पे क्या हो रहा है? फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ जा रही है? 0 की तरफ जा रही है। यस सर। तो बताओ क्या तरीका होगा? अगर x को 2 रखने पे डिनोमिनेटर 0 की तरफ जा रहा है, तो हम न्यूमरेटर के बारे में क्या बोल सकते हैं? ये भी 0 की तरफ टेंड करेगा। हाँ, बताया था ना, सेम क्वेश्चन भी कराया था क्लास में। अगर कोई लिमिट में क्वेश्चन आपको मैंने बताया था, अगर x को कुछ रखने पे डिनोमिनेटर अगर 0 की तरफ जा रहा है और आंसर अगर लिमिट का फाइनाइट आ रहा है, तो ऊपर वाले को भी 0 की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर नीचे वाला 0 की तरफ जा रहा है और ऊपर वाला कुछ फाइनाइट नंबर आ गया तो आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना? तो अगर यस आपका सर। डिनोमिनेटर 0 की तरफ जा रहा है तो x को 2 रखने पे न्यूमरेटर भी 0 होना पड़ेगा। ये सेम क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ है लिमिट्स का, ध्यान रखना अगली बार ऐसा कभी आए तो ऊपर में x को 2 रखने पे 0 से इक्वेट कर दो, तो ऊपर न्यूमरेटर शुड आल्सो बी गोइंग टुवर्ड्स 0। इसको कर लेते सॉल्व, 1 मिनट यहीं पे करो सॉल्व, बताओ ए कितना आएगा? तो न्यूमरेटर में x की जगह 2 रख दोगे,
और इक्वल टू 0 कर देंगे। न्यूमरेटर में x की जगह 2 रख के क्या कर देंगे 0 के बराबर, तो आ जाएगा 4 माइनस 2a माइनस 4 प्लस a इक्वल टू 0। 4 4 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आएगा a इक्वल टू 0। चेक कर लेना कैलकुलेशन, है ना। यस सर। तो a आपका 0 के बराबर आ गया। पूछा क्या था, a पूछा था। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन 3 वापस वही फंडामेंटल है। हाँ, इस बार वापस अलग क्वेश्चन है थोड़ा। 0 पे कंटिन्यूस है, तो 0 पे कंटिन्यूस है तो वापस वही चीज बोलोगे वापस से कि 0 पे कंटिन्यूस है तो लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। यस सर। बताओ सॉल्यूशन 3। तो लिमिट की वैल्यू x टेंड्स टू 0 पे और फंक्शन की वैल्यू 0 पे, इन दोनों को आपस में बराबर होना पड़ेगा। तो ये देखो ध्यान से, फंक्शन की वैल्यू 0 पे किसके बराबर है, a के बराबर। अब बताओ ये LHL में जो लिमिट है इसको सॉल्व करने का तरीका क्या सिखाया था, कौन सा फॉर्मेट है इंडिटरमिनेट का, ये लॉग लेके cos की पावर 1/x। 1 रेज़ टू पावर नहीं, इंफिनिटी। 1 की पावर इंफिनिटी है ना, 1 की यस सर। पावर इंफिनिटी का फॉर्मूला बताया था। e raised to power limit x tends to a fx minus 1 into gx। हाँ बहुत बढ़िया। ये देखो अगर ये रिवीजन करने का फायदा होता है, बाकी लोग पता नहीं, कुछ कुछ बच्चे तो कर लेते हैं, कुछ कुछ बच्चे रिवाइज ही नहीं कर रहे। cos x की पावर 1/x है, कहाँ गया। ये कौन सा फॉर्मेट है, x को 0 रखने पे 1 की पावर इंफिनिटी वाला फॉर्मेट है बच्चों। और 1 की पावर इंफिनिटी को स्टैंडर्ड तरीका सिखाया अपन ने क्लास में, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू जो भी 0a। अब जो फंक्शन, ये फंक्शन 1 की तरफ जा रहा है, तो जो 1 की तरफ जा रहा है उसके लिए क्या कर देते हैं 1 माइनस cos x 1 माइनस fx इंटू gx, है ना। e की पावर क्या होता है, फॉर्मूला लिमिट x 1 माइनस fx इंटू gx, ये 1 माइनस cos x अपॉन x आ रहा है। अब x को 0 रखोगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों 0 की तरफ जा रहे हैं, है ना। सर cos x minus 1 नहीं होगा? हाँ cos x माइनस, ठीक है, वेरी गुड। वो ये भी लिख सकते हो, fx माइनस 1 होता था, है ना। यस सर। बोलो अब बताओ इसको सॉल्व कैसे करोगे। l'Hopital रूल। हाँ लगा सकते हो एल हॉस्पिटल, 0/0 तो एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हो। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos का डिफरेंशिएशन बताओ। माइनस साइन। माइनस साइन 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में Zero। x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। 1 अब x की जगह 0 रख दो, x की जगह 0 रखोगे तो साइन 0 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और जीरो। e की पावर 0 का आंसर कितना आएगा 1। 1। देख लो ध्यान से, ये 1 की पावर इंफिनिटी, हम तो बहुत सारे क्वेश्चन इस पे किए हैं ना, थोड़ा रिवाइज करते रहना। तो इसका आंसर आपका क्या रहा है 1 आ रहा है, तो आपका जो a की वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर आ जाएगी। क्लियर है, यस सर। लिमिट को हमने सॉल्व किया, इसका आंसर 1 आ रहा है, मतलब आपका जो a है, लिमिट अगर कंटिन्यूस है तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे और लिमिट की वैल्यू दोनों आपस में बराबर होगी, तो a आपका 1 के बराबर आ जाएगा। अगला x टेंड्स टू पाई पे कंटिन्यूस है तो लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बराबर होगी वापस से, है ना। फंक्शन की वैल्यू पाई पे लिमिट के बराबर होगी। यस सर। यस सर। तो बताओ इसकी लिमिट कैसे निकाले पाई पे। ये रहा फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू पाई, 0/0 आ रहा है, क्या करें, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल लगा के निकाल सकते हो। एल हॉस्पिटल अप्लाई करना, डिफरेंशिएट करना, फिर x की जगह पाई रख देना। क्लियर है, यस सर। यस सर। तो देखो बच्चे सारे फंडामेंटली डुएबल क्वेश्चन और अच्छे भी है। चलो अगला सेट करते हैं एक बार। अब वापिस से सब लोग प्रॉपर्ली कोशिश करना, इस बार सब करेंगे। एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा और एनलार्ज कर रहा हूँ।
दिख रहा है 5 to 8? यस सर। चलो करो क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 8। सब लोग प्लीज ट्राई करना।
हो गया अटेम्प्ट? हेलो, यस सर। कहाँ तक पहुंचे? टफ लग रहा है? चलो मुझे पहले ये बताओ कौन सा क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो पहले मैं वही डिस्कस कर देता हूँ। 7 वाला था। 7th। अच्छा, 5th और 6th? 5th और 6th ये हो गया क्या? जो चलो एक बार हिंट बता देता हूँ सबकी। फिफ्थ देख लो, फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, फंक्शन कंटिन्यूअस है जीरो पे और वगैरह वगैरह। तो जीरो पे लिमिट ही निकाल लो सबसे पहले। 1 + 4x/5 की पावर 1/x, वापिस 1 की पावर इंफिनिटी वाली फॉर्मेट है ये। यस सर। 1 की पावर इंफिनिटी को वापिस वैसे करना पड़ेगा, e की पावर fx - 1 इंटू gx। इस fx में से -1 करोगे तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, यस सर। इंटू gx करोगे तो x भी कैंसिल हो गया, तो आंसर आया e की पावर 4/5। 1/4/5। देखो डायरेक्ट लिमिट आ रही है, Yes, अब sir. यही आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, यही आपकी राइट हैंड लिमिट होगी, क्योंकि यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0 पे लिमिट तो ऐसे निकालेंगे, और ये फंक्शन की वैल्यू के बराबर भी आ रहा है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा। Continuous. Yes, sir. ठीक है, तो ये भी देखो डुएबल क्वेश्चन था। 6th वाला, 6 में दिया है 10x इंटू कॉट अल्फा की पावर 1/x माइनस अल्फा x नॉट इक्वल टू अल्फा। अब देखो इसको बस अच्छे से समझो क्या दिया हुआ है। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था, अगर x अल्फा के बराबर नहीं, वेरिएबल यहाँ पे कौन है? x है, और अल्फा क्या है? कांस्टेंट है। अल्फा क्या है? कांस्टेंट है। 10x इंटू कॉट अल्फा की पावर 1/x माइनस अल्फा। ठीक है, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू अल्फा पे कांस्टेंट है, सॉरी कंटिन्यूअस है, तो अल्फा पे वैल्यू क्या होगी ये पूछिए। तो अल्फा पे वैल्यू लिमिट की वैल्यू के बराबर होगी। अगर मैं इसकी लिमिट पुट अप कर दूं, x टेंड्स टू अल्फा पे 10x इंटू कॉट अल्फा की पावर 1/x माइनस अल्फा। तो ये बताओ x को अल्फा रखने पे ये कौन सा इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है? 1 की पावर इन्फिनिटी वाला। 1 पावर। हाँ है ना, वेरी गुड। यहाँ पे 10 को अल्फा रख दो तो 10 अल्फा कॉट अल्फा 1 की तरफ जाएगा, और न्यूमरेटर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ना, Yes, sir. तो वापस से 1 की पावर इन्फिनिटी आ रहा है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका वही है, e की पावर में लिमिट x टेंड्स टू अल्फा, fx - 1 इंटू gx, 10x इंटू कॉट अल्फा fx - 1 इंटू gx। तो आप देखोगे 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है ना? तो Yes, एल sir. हॉस्पिटल अप्लाई कर देंगे। एल हॉस्पिटल अप्लाई करोगे तो वेरिएबल कौन है? अल्फा है, सॉरी वेरिएबल कौन है? एक्स। अल्फा यहाँ पे कांस्टेंट है, तो न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेकंड स्क्वायर एक्स, है ना? Yes, sir. तो 10x का डिफरेंशिएशन सेकंड स्क्वायर एक्स कर दिया, कॉट अल्फा एज इट इज। 1 का डिफरेंशिएशन 0, नीचे x का डिफरेंशिएशन 1, और अल्फा का डिफरेंशिएशन 0। वेरिएबल x था यहाँ पे, अब x की जगह अल्फा रख दो यहाँ पे, तो क्या आएगा? e की पावर, जहां पे भी x उसकी जगह क्या आ जाएगा? अल्फा, तो e की पावर सेकंड स्क्वायर अल्फा इंटू कॉट अल्फा। अब सेकंड स्क्वायर अल्फा इंटू कॉट अल्फा मतलब कितना हो जाएगा? सीके मतलब 1/cos स्क्वायर, कॉस बाय साइन, तो एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, है ना? कर लोगे सॉल्व अप? Yes, sir. यस सर। यस सर। अब तो कुछ भी बचा ही नहीं, बस कॉस साइन में कन्वर्ट करना है। ये 6th हो गया। 7th में बोला था एफ एक्स दिया हुआ है साइन एक्स बाय ये और ये, वापिस वैसे ही क्वेश्चन है। वेरिएबल कौन है? अल्फा, 1 की पावर इन्फिनिटी वाला ही है ना? Yes, यस sir. सर। यहाँ पे अल्फा वेरिएबल नहीं है, ध्यान रखना। अल्फा एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, उसको डिफरेंशिएट मत कर देना। वेरिएबल एक्स है, अल्फा एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, ध्यान रखना। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कर लेना। वापिस से 8th में वही बोला कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो फंक्शन की लिमिट
यहाँ पे चाहो तो फैक्टराइजेशन भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे फैक्टराइजेशन अप्लाई करो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा 8th वाला। और 9th तो आपको दिया नहीं था मैंने, लेकिन 9th की वैरायटी क्लास में करा रखी है। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अब ध्यान से सुनना, ये बच्चे हुए 9 से लेके 12 ये 4 ही क्वेश्चन बचे हुए और नीचे के बस ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम छोड़ देना। इसके अलावा ये बचे हुए क्वेश्चन कंपोजिट फंक्शन के कंटिन्यूटी इन इंटरवल ये आप ट्राई कर सकते हो। आ रही बात समझ में? Yes, sir. तो Yes, sir. कोशिश करना ये बचे हुए क्वेश्चन को ढंग से ट्राई करो। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो डाउट डिस्कशन ग्रुप में पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है सबको? Yes, यस सर। Yes, yes, sir. ओके, कल वाली क्लास में बच्चों हम डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट कर देंगे, है ना? और आपके कंटिन्यूटी के जो भी डाउट्स है वो भी मैं ले लूंगा, लेकिन आप पढ़ के आओगे तो लूंगा, ठीक है? तो आपको खुद से पूछना है। अगर कंटिन्यूटी में जो अभी आप डीपीपी सॉल्व करोगे घर पे मॉड्यूल के आगे वाले क्वेश्चन, उसमें अगर डाउट रह जाता है तो कल वाली क्लास में पूछ लेना, अगली जो भी क्लास होगी, और थोड़ा रिवाइज करके आना। और मैं चाहता हूँ डिफरेंशिएबिलिटी अगर आपकी स्कूल में कवर हो गया है तो कोशिश करो थोड़ा एनसीईआरटी से पढ़ के आओ। क्लियर है? Yes, sir. ओके, थैंक यू, बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Sir, bye, sir. बाय एवरीवन।